कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम निर्जला एकादशी के महत्व का चर्चा करेंगे। पद्म पुराण में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे केशव, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसकी क्या महिमा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी की महिमा तो शील वेदव्यास जी ही बताएंगे। तो शील वेदव्यास जी जैसे ही निर्जला एकादशी की महिमा बताना शुरू करते हैं, उसी समय भीमसेन कहना शुरू करते हैं कि मुझे कई बार युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव और अर्जुन ने एकादशी व्रत के लिए कहा है, लेकिन मैं व्रत नहीं कर पाता, ये लोग तो व्रत करते हैं। शील व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, वैकुंठ गोलोक जाना चाहते हो, तो एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, नहीं तो नरक की प्राप्ति होती है। भीमसेन ने कहा कि हे पितामह व्यास जी, मैं क्या करूं? मेरे पेट में वृकोदर नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। हे पितामह व्यास जी, यदि कोई ऐसा उपाय हो जो एक ही एकादशी व्रत करने से काम चल जाए, तो एक एकादशी व्रत रह सकता हूं मैं साल में। शील व्यास जी ने कहा ठीक है, तो जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है, इसको यदि तुम व्रत करोगे तो तुम्हें पूरे साल के जो एकादशी व्रत का फल है वो मिल जाएगा। तब व्यास जी ने इस निर्जला एकादशी की महिमा बताना प्रारंभ किया। शील व्यास जी ने कहा कि निर्जला एकादशी की वृद्धि इस प्रकार है कि पानी नहीं पीना है, केवल कुल्ला और आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई जल पीता है तो उसका व्रत भंग हो जाता है। दूसरा, शील व्यास जी ने कहा कि इस दिन, निर्जला एकादशी के दिन, भगवान केशव की पूजा करना चाहिए और भगवान केशव के नामों का उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे केशव, हे कृष्ण, मैं यह संकल्प लेता हूँ कि आज मैं जल नहीं पीऊँगा और कुल्ला आचमन के अलावा मैं जल को नहीं पीऊँगा। ऐसा संकल्प लेके दूसरे दिन, द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत को जब खोलने का समय हो, उस समय ब्राह्मणों को, विशेषकर कृष्ण भक्तों को दान देना चाहिए स्नान करके, और हर प्रकार से कृष्ण भक्तों को दान करना चाहिए। दान में आता है अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र का दान, छाता दान आदि, ये कृष्ण भक्तों को दान करना चाहिए और इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। शील वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है, एकादशी के दिन भोजन नहीं करता, तो उसे यमदूत कभी उसके सामने नहीं आते। बड़े विकराल मुख के, भयंकर दिखने वाले यमदूत उसके पास नहीं आते मरने के समय, यदि कोई एकादशी व्रत पालन किया है। और जब व्यक्ति जो एकादशी व्रत करता है वो शरीर छोड़ता है, तो भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आते हैं और एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ ले जाते हैं। तो आगे शील व्यास जी बोलते हैं कि इस एकादशी, जो निर्जला एकादशी, इसका यदि व्रत करता है कोई, तो उसे जितनी एकादशी पूरे साल में होती हैं, उस सारी एकादशी का फल इस एकादशी को मिल जाता है। और मेरू पर्वत जैसे महान पाप भी निर्जला एकादशी व्रत से खत्म हो जाते हैं। और निर्जला एकादशी व्रत की जो महिमा सुनता है
या सुनाता है उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का जो नाम लेता है उससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार जब व्यास जी निर्जला एकादशी की महिमा बता रहे थे तो भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया। भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया और तब से यह एकादशी पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हो गई। तो आपसे प्रार्थना है कि सभी लोग एकादशी व्रत जरूर कीजिए, और क्योंकि इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।